हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 5:25 हो रहे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कि हम लोग प्राइस एक्शन के बेस पे है ना कैसे सीख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंडिकेटर वगैरह भी हम लोग लगाएंगे, इंडिकेटर को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम लोग सीखेंगे कि प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली इन बैंक निफ्टी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिख लो कहीं पे अगर मन है तो। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपने पास रिसेंट कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। काम खत्म। पहला काम अपन ये करेंगे। दूसरा काम हम लोग पीछे देखेंगे, और पीछे देखेंगे और देखेंगे कि भाई कहीं ये रेंज में तो नहीं था। तो पीछे में देख करके हम लोग पता करेंगे कि मार्केट इस दिन से पहले रेंज में था या नहीं था। बस अगर आपको दिखता है कि हाँ यार ये तो रेंज में था, तो आप क्या करोगे, उस रेंज का है ना एक लो भी पकड़ के भी आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे। ठीक है, बस इससे क्या प्रतीत हो गया, इससे ये हो गया कि आपका जो एक रेंज था ना, जो मार्केट का रेंज था कंप्लीट, वो एक आपके सामने उभर के आ गया, और आपका यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने का आधा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दूसरा काम 15 मिनट का चार्ट में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे कि लेवल मार्क कर देंगे। 15 मिनट के चार्ट पे जाकर क्या करेंगे, हम लोग लेवल मार्क करेंगे। ठीक है, वो लेवल कैसे मार्क होगा, हम लोग स्विंग हाई देखेंगे पिछला। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें जो हमारा देखने का नज़रिया होगा वो इस तरफ से इस तरफ होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा कुछ हमारा देखने का नज़रिया। ठीक है, दूसरा अपना कोई नज़रिया नहीं होगा, है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि पिछला स्विंग कहाँ पे है। ठीक है, पिछला या तो ऊपर का स्विंग हो, पिछला या तो नीचे का स्विंग हो। ठीक है, जहाँ भी ऊपर का स्विंग आएगा ना, जहाँ से मार्केट यू टर्न लिया है, जहाँ से मार्केट, अरे एक सेकेंड, हाँ, जहाँ से मार्केट यू टर्न लिया है। ठीक है, अब जहाँ से भी ये यू टर्न लेगा ना, हम लोग वहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये एक अपने अपन ने वहाँ पे लाइन खींच दिया है। वापस हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, तो नीचे की तरफ दिखेगा अपने को कि हाँ मार्केट कहीं तो यहाँ से भी यू टर्न लिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी एक लाइन खींच देंगे। करेक्ट, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? डिलीट कर देते हैं इसको जी, समझ में तो आप लोगों को आ ही गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे डेली हाई, डे कैंडल का हाई। यहाँ पे लिख देंगे स्विंग का हाई। यहाँ पे लिख देंगे स्विंग का लो। यहाँ पे लिख देंगे डे का लो, DLSL SH DH। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब हम लोग यहाँ पे है ना दो चीज़ ध्यान से देखेंगे। अगर मार्केट अपना यहाँ से गिर के अगर इस लाइन के आसपास आता है, और इस लाइन के आसपास अपने को है ना बुलिश कैंडल्स दिखते हैं, बुलिश हरामी, बुलिश इनगल्फिंग, हैमर, अगर ये और मॉर्निंग स्टार, अगर ये तीन चार कैंडल आपको यहाँ पे दिखेंगे, आप उसके हाई के ऊपर पकड़ के ट्रेड कीजिए। ठीक है, बाई कीजिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ गया? बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा। आप जो लिए हैं वो अच्छा खासा आपका पैसा बना के देगा। ठीक है, पहला प्राइस एक्शन ये बोल दिया। दूसरा प्राइस एक्शन क्या बोलता है वो भी देख लीजिए। अब मान लीजिए कि मार्केट है ना गैप डाउन हो गया इस लेवल पे कहीं तो। ठीक है, तो यहाँ से ये हल्का सा ऊपर आएगा, ये सॉरी हल्का सा नीचे आएगा, फिर ये हो सकता है कि यहाँ के आसपास जाए, और फिर ये हो सकता है कि यहाँ तक गिर जाए। ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। अब जब यहाँ पे गिरेगा और जब इस बीच में ये ट्रेड करेगा, है ना, तो इस रीजन में ये वाला जो आपका रीजन है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो सर्कल आप मैंने बनाया है ये वाला, इस रीजन में है ना आपको सिर्फ बाई का ट्रेड सोचना है, सेल का ट्रेड नहीं सोचना है। ऑल दो मुझे पता है कि आपका यहाँ से अगर अगर मार्केट गिरा यहाँ तक तो आपका ये लॉस हो गया, सॉरी, आपने ये ट्रेड नहीं लिया तो आपका ये मिस हो गया, है ना। तो आप ये मिस करो चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, आप बिगिनर हो। तो ये आप लॉस करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, आपको बिगिनर है तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि मार्केट का जितना ट्रेंड होगा ना, हम सिर्फ वही चीज़ करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड है तो अपन अप ट्रेंड का ट्रेड लेंगे बस। मार्केट डाउन ट्रेंड है, अपन डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे बस। और ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा आपको? आप पिछला चार्ट देखो। अभी जो ये मैंने ऐसे, ये जो सीधा ऐसे से ऐसे बताया ना, ये आपको ऐसे से ऐसे देखना है। आपको देखना है कि ये जो अपने लाइन खींचे हैं ये ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर से नीचे जा रहा है मतलब अप ट्रेंड है, अगर नीचे से ऊपर जाएगा
तो मतलब डाउन ट्रेंड है, सिंपल, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड है तो हम कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे, बस यही काम रहेगा अपना, और कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले मिस को है ना छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, ठीक है। अब वापस है ना अपना दिमाग है ना यहाँ पे अलर्ट हो जाए कि भाई अपने को यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, कैंड हैमर, दो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये सब अपने को दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तो फिर हम लोग उसके हाई के ऊपर है ना बाई करने की कोशिश करेंगे, और टारगेट अपना इस लाइन से है ना थोड़ा सा नीचे रखेंगे। जो पिछला स्विंग हाई वाला जो लाइन हम लोगों ने खींचा है उससे हल्का सा नीचे है ना अपना टारगेट रखेंगे, 20 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास का नीचे का टारगेट रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उसको गिरना होगा तो वो 20 30 पॉइंट नीचे से ही फिर वापस ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आया ऐसे, ये यहाँ तक गिरा, ये वापस यहाँ से उठा, ठीक है। और अगर इसको नीचे गिरना होगा तो ये यहीं से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, समझ गया। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे ऐसे नीचे आएगा, और फिर यहाँ से ये ऐसे खींच के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का डायरेक्शन होता है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझना चाहिए कि हाई के पास, हाई से नीचे, जितना नीचे मार्केट खुलेगा ना उतना ज़्यादा संभावना होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। और उतना कम संभावना होगा, इसको मैं ऐसे बोलूँ कि उतना कम संभावना होगा ऊपर जाने का, या ऊपर जाएगा भी तो उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर मार्केट यहाँ पे डे हाई से, अगर डे हाई के आसपास या डे हाई के ऊपर ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं तो खुला इस डॉट के पास, मार्केट यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट लेगा, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो जाएगा, है ना, इसके कंडीशन बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर क्या होगा दूसरा कंडीशन में, कि मार्केट आपका इस जोन में कहीं तो खुलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खुला, ये स्विंग हाई का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो गया। अब जैसे ही है ना पिछला स्विंग हाई के नीचे मार्केट आएगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे आया, यहाँ से बहुत कम चांस है कि यहाँ तक जाएगा, या यहाँ तक जाएगा, या यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा चांस है कि फिर ये वापस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, लॉजिकल रीज़न क्या है, कि जैसे ही मार्केट है ना बीच में खुलेगा ना, तो ऊपर के कॉल सेलर हावी हो जाएंगे और नीचे के पुट सेलर हावी हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से और नीचे से दबा के सेलिंग कर देंगे, ठीक है। मार्केट रेंज में रह जाएगा, ऑप्शन बायर मर जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है ना। अब आपको तीसरा जो चीज़, जो मैं एक खास चीज़ बता रहा हूँ इंडिकेटर के बेस पे, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। अच्छा, स्विंग लो के अगर नीचे आपका खुल गया, ठीक है, या डे लो के नीचे खुल गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिर आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, फिर आप सेलिंग का ट्रेड ढूंढोगे, ठीक है। और अगर एक स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आप दूसरा बार ट्रेड नहीं करोगे, है ना, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं डे लो के नीचे मार्केट खुल गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं मार्केट खुला, ये थोड़ा सा कहीं तो नीचे गया, वापस ये रिटेस्ट लेकर के ये हल्का इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब हल्का इसके ऊपर आ गया, तो ये ऊपर आकर के ना ये यहाँ कहीं तो रिटेस्ट लेगा, फिर वापस यहाँ पे सॉरी वहाँ ऊपर में रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट लेगा, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है ना। होंगे, चांसेस होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका चांसेस है ना कम हो जाता है। उसके पीछे का वही रीज़न है कि भाई जो लोग इसको ऊपर से नीचे तक पूरा डे लो के नीचे खोल रहे हैं, वो थोड़ा ना चाहेगा कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो, सिंपल। और वो कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी रहता है, ये चांसेस रहता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इंडिकेटर के बेस पे सीख लेते हैं। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन क्या है, ये ब्लैक लाइन है मेरा 20 EMA का इंडिकेटर, ठीक है। 20 EMA का इंडिकेटर। अब इसमें आपको करना क्या है, कि जब भी कोई पहला कैंडल आपको अगर दिखता है इसी इंडिकेटर पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे डे शुरू हुआ 9:15 पे, है ना, यहाँ पे आपको पहला कैंडल दिखा आ, इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको इसके ऊपर है ना फॉलो थ्रू मिलता है, तो आप यहाँ पे बाई कर लो आंख बंद करके, ठीक है। और कोशिश करो कि कम से कम ऑप्शन में है ना, स्पॉट में है ना 30 40 पॉइंट का अपने को राइड मिल जाए, बस, ठीक है। यही टारगेट रखो, ज़्यादा टारगेट मत रखो स्टार्टिंग में, है ना। 30 40 पॉइंट अगर ऑप्शन में स्पॉट में मिल जाएगा, तो आपको ऑप्शन में कम से कम 20 25 पॉइंट मिल जाएगा, अगर आप एटीएम हो तो, अगर आपने एटीएम का स्ट्राइक प्राइस उठाया है तो, ठीक है।
और आपका टारगेट अच्छा खासा हिट हो जाएगा। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे ख्याल से जो मूव है 46,976 यानी कि इसको 47,000 मान लेते हैं, और ये हो गया 47,150, मतलब ऑलमोस्ट 150 175 का मूव है, ठीक है। इस कैंडल के बाद भी तो आप इसको पूरा ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आपको दो कैंडल, ये देख लो, एक चीज नोट कर लेना हमेशा कि जब भी आपको दो रेड कैंडल दिख जाए ना, अगर आपने बाइंग का ट्रेड लिया है, दो रेड कैंडल अगर आपको दिख जाए तो आप निकल जाओ, ठीक है। वापस देखो यहाँ पे मार्केट आया, अब देखो इस कैंडल पे क्या हुआ। अब जैसे ही आपको, आपने यहाँ पे 20 पे ट्रेड लिया, बहुत अच्छा चला। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा ना दूसरी बार, तो आपको फिर से कोशिश करना है कि यहाँ पे ट्रेड लेने का। जैसे ही इसको टच करेगा आप बाई करो, 5-10 पॉइंट लो। ये स्कैल्पिंग के लिए हो गया सिर्फ, ठीक है, कि आप 5-10 पॉइंट लो और फिर तुरंत निकल जाओ, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग वाले लोग करते हैं, बट इस ट्रेड को मैं नहीं बोलूंगा आपको लेने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। वापस क्या हुआ कि नीचे मार्केट गिरा, नीचे मार्केट गिरा, नीचे मार्केट गिरा, और फिर अगर आपके लाइन पे आ जाइए, ठीक है, अगर ये आपको वापस दोबारा आपके लाइन पे मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। अब 15 मिनट का चार्ट है तो 2 2 4 1 5, मतलब 15 75 ऑलमोस्ट 1.5 घंटा के आसपास यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया। फिर इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, ये वापस यहाँ पे नीचे आकर के बहुत लोगों का स्टॉप लॉस लिया, फिर यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि जब जैसे मान लीजिए कि हम ऊपर से गिरा, अब ये गिरा तो अपने को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जब ये गिर करके हम देखेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे गिर गया और यहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बन गया और दूसरा ग्रीन कैंडल का फॉलो थ्रू आ गया, तो हम यहीं पे बाई कर लेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया ईएमए के थ्रू। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ट्रैवल किया धीरे धीरे, क्या किया कि इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर दिया। अब जब मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर दिया, तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि जिस पहला जो भी पहला कैंडल का ब्रेक किया है, उस कैंडल के है ना हाई के ऊपर है ना फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो हम लोग इस कैंडल को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो नीचे चला गया है। हम लोग इस कैंडल के हाई कहाँ पे है, इस कैंडल का हाई इसमें है। जैसे ही इस कैंडल के हाई पे जाएगा ना, हम लोग तुरंत बाई करेंगे, तुरंत इमीडिएटली, ठीक है। बाई करेंगे, 10-20 पॉइंट लेंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ा वाला पॉइंट दिया हुआ है। अपन 10-20 पॉइंट लेंगे, 30-40 पॉइंट लेंगे भाई, अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईएमए के बेस पे आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा काम करता है 20 ईएमए, ठीक है। आप 20 ईएमए को यूज़ करो। अगर 20 ईएमए यूज़ नहीं करना है तो मैं तो बोलूँगा ना कि ये ईएमए वगैरह कुछ मत लगाओ, सिंपल आप प्राइस एक्शन लगाओ, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, है ना। और डेली हाई लो मार्क कर लो, ठीक है। अगर हाई के ऊपर मार्केट रहता है तो आप बाइंग का सोचो, अगर डे लो के नीचे रहता है तो आप सेलिंग का सोचो, ठीक है। अगर और फिर वापस है ना इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे, टाइम फ्रेम पे स्विच करके आ जाओ, और वहाँ पे भी स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क कर लो, ठीक है। और वहाँ पे भी है ना, जो भी आपने लेवल मार्क किए हैं, उस सारे लेवल पे है ना आप ये डिसाइड करो कि पिछला ट्रेंड कैसा है। अगर पिछला ट्रेंड बाइंग का है तो आप सारे लाइन पे है ना आप सोचोगे कि मेरे को यहाँ पे बाइंग का कुछ खोजना है, मेरे को यहाँ पे बाइंग का कुछ खोजना है, मेरे को यहाँ पे बाइंग का कुछ खोजना है। अगर आपको बाइंग का ट्रेड मिलता है बाई करो, बाइंग का ट्रेड मिलता है बाइंग करो, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिलता है बाई करो, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा एक सिंपल स्टेप सेटअप था, जिसको आप बैंक निफ्टी में है ना प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस होंगे भाई, कुछ भी गारंटी नहीं होता है। और प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज़ है कि आपको ये धीरे धीरे टाइम के साथ ही आएगा, है ना। आप सोचो कि भाई अभी भी एक वीडियो देख लिया, मेरे को प्राइस एक्शन आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप इसको एकदम मशीन की तरह देखो, मशीन की तरह सुनो, तो डेफिनेटली आपको आ गया। बट क्या होता है कि हमारा साइकोलॉजी है ना, अपने को बहुत सारा चीज़ करने से रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते। अगर आप इसको है ना एकदम आंख बंद करके पूरा इमोशनलेस होकर के ट्रेड करो, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। 15 मिनट का चार्ट रहेगा, ठीक है। हाई लो मार्क रहेगा, हाई के ऊपर जाएगा हम बाई करेंगे, लो के नीचे जाएगा हम सेल करेंगे। बीच में कहीं ट्रैवल करेगा तो अगर इस लाइन के आसपास अपने को दिखेगा बुलिश कैंडल, तो अपन उसके ऊपर हाई बाई करेंगे, है ना। और अपना टारगेट पिछला जो भी हाई रहा है या जो भी रेजिस्टेंस लाइन रहा है, वहां तक अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था बैंक निफ्टी पे कि हम लोग प्राइस एक्शन के बेस पे इस तरीके से भी ट्रेड ले सकते हैं। आप लोगों को अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट आउट करने का, ठीक है जी। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कल अच्छे से ट्रेड कीजिए, ठीक है। प्रॉपर स्टॉप लॉस को मानिए, उसका वैल्यू कीजिए। कभी भी लॉस हो, लॉस में मत बैठिए, ठीक है। कोशिश कीजिए प्रॉफिट में बैठने का, लॉस में बिल्कुल ही मत बैठिए। अगर आपके अगेंस्ट, देखिए, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है ना, आप तुरंत निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? जैसे हम लोग प्रॉफिट में, अगर हमारे हमारे साथ अगर प्रॉफिट चल रहा होता है, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट में तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन अगर लॉस हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो भी हम बैठे रहते हैं। तो ये नहीं करना है। ये बहुत आसान नहीं होता है जो मैं बोल रहा हूँ करना, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन
अपने को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज तक अपना लॉस ही हो रहा था, अभी भी लॉस हो जाएगा, है ना? तो लॉस से बचना है, कुछ आगे बढ़ना है तो थोड़ा-सा तो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।